उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हाँ, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड नमस्कार। हम क्लाइमेट चेंज जैसे गंभीर विषय की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने सीखा है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्यों हुआ है, किसने किया है और अब सबसे महत्वपूर्ण बात है इसको कैसे ठीक करेंगे, हमें क्या करना चाहिए। और इसके पहले कि हम समझे कि हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा हमें क्या नहीं करना चाहिए। भारत में जब किसी को सिखाना होता है कि सत्य क्या है तो पहले समझाते हैं असत्य क्या है। जब असत्य क्या है पता चलेगा तो सत्य को समझना आसान हो जाएगा। तो क्या क्लाइमेट चेंज का समाधान नहीं है, वो समझने से क्या समाधान है वो समझना आसान हो जाएगा। अच्छा, कई बार हमको लगता है कि हाँ ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, पर एक्चुअली ध्यान से देखा जाए तो वो सॉल्यूशन नहीं होता है। उदाहरण के लिए हमारा अनुभव क्या बोलता है कि साइंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, परंतु क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों प्लांटेशन से, प्लास्टिक रिसाइकलिंग से, पॉलिसी से, टेक्नोलॉजी से क्लाइमेट चेंज को ठीक नहीं किया जा सकता। तो पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाना चाहिए। मैं दुनिया भर में ट्रेवल करता हूँ, देखता हूँ अधिकतर लोग, अधिकतर संस्थाएं इसी बात में लगी, पेड़ पौधे लगाने में। पर यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर समस्या को पेड़ पौधे लगा के हल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कुछ आंकड़े देखते हैं। ध्यान से देखा जाए तो इस समय जो कार्बन उत्सर्जन की दर है, हम पेड़ लगाते हैं ताकि वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर सके, कार्बन उत्सर्जन की दर है लगभग 40 से 42 बिलियन टन है। और आपको पता होगा कि एक पेड़ जब परिपक्व होता है, बड़ा होता है, करीब 25-30 साल के बाद में वो 800 से 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीधा सा आंकड़ा लगाएं तो 40-42 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रोकने के लिए 40-42 बिलियन ट्रीज लगाने पड़ेंगे, पेड़ लगाने पड़ेंगे। वो कितने साल के होना चाहिए? 25 से 30 साल के। तो 40 या 25 से 30 साल का भाग देंगे तो करीब 1.3 ट्रिलियन पेड़ लगाना पड़ेगा। पर हम ये भी जानते हैं कि हर पौधा जो आज लगाएंगे वो बड़ा होकर पेड़ नहीं बनता। उनकी सर्वाइवल रेट कम होती है, 15%, 20% होती है। तो ये सर्वाइवल रेट का यदि गुणा करेंगे उसमें 0.2 का, या 0.2 से भाग देंगे तो पता चलेगा हमें लगभग 6 से 8 ट्रिलियन पेड़ लगाने की जरूरत है हर साल। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यदि पूरे धरती के सारे जंगलों के सारे पेड़ को गिना जाए तो पूरी धरती पर मात्र 3 ट्रिलियन पेड़ ही हैं। तो पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है। इससे छांव मिलती है, फल मिलता है, पानी का पर्कुलेशन होता है, भूस्खलन नहीं होता। परंतु पेड़ लगाने के कारण जलवायु परिवर्तन ठीक हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज ठीक हो जाएगा, ये मानना ठीक नहीं है। छोटा सा सॉल्यूशन। तो हम जरूर पेड़ लगाएं, परंतु ये बात का ध्यान रखें कि एक सिंबॉलिक जेस्चर है और हमें सिस्टमेटिक फिक्स करना है क्लाइमेट चेंज को। तो एक सीधा सा गणित है, 40 से 42 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एक पेड़ से 1 टन भी हिसाब लगाएं तो 40-42 बिलियन पौधे लगाना पड़ेंगे। परंतु ये 25-30 साल के वृक्ष होगा, तो 25-30 से गुणा करेंगे 40-42 का तो हमारे पास आएगा लगभग 1.3 ट्रिलियन पेड़। जब मैं पूरे देश से यात्रा कर रहा था तो मैंने देखा कई सारी संस्थाएं, अधिकतर संस्थाएं प्लास्टिक रिसाइकलिंग, प्लास्टिक कलेक्शन, प्लास्टिक दिस, प्लास्टिक दैट, ये सब में लगी रहती है। जरूर हमें प्लास्टिक को क्लीन करना चाहिए, इससे हमारा वातावरण क्लीन रहेगा, गली मोहल्ला क्लीन रहेगा, नदियां क्लीन रहेगी, समुद्र भी क्लीन रहेगा। परंतु आपको मैं बता दूं, ये जो प्लास्टिक का जो कार्बन एमिशन होता है प्लास्टिक के कारण, वो ग्लोबल टोटल कार्बन एमिशन का मात्र 3-4% ही होता है। जबकि यदि ध्यान से देखा जाए तो जो पूरा कार्बन एमिशन है फॉसिल फ्यूल के कारण वो ऑलमोस्ट 80% के आसपास होता है। तो आंकड़ा बहुत छोटा है। तो हम भोलेनाथ को प्रसन्न करके दुनिया भर से प्लास्टिक हटा भी दें तो बहुत क्लाइमेट चेंज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, हम ये भूल भी जाते हैं कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग खुद से नहीं होता। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ इंदौर का। इंदौर भारत की सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर में बहुत अच्छे से कचरे को कलेक्ट करना, ट्रांसमिट करना, उसको रिसाइकलिंग करना होता है, परंतु ये सब करने में भी एनर्जी लगती है। पेट्रोल डीजल लगता है कलेक्ट करके लाने में, मशीनों के चलाने के लिए फिर एनर्जी लगेगी, पानी लगेगा, केमिकल्स लगेगा, उसका भी साइड इफेक्ट होगा, उसका भी एमिशन होगा। तो प्लास्टिक को ठीक करना तो हमें अच्छा लगता है, हमारी आंखों को अच्छा लगता है, सब अच्छा है, परंतु सिर्फ प्लास्टिक को
कलेक्ट करने के, रिसाइकल करने से क्लाइमेट चेंज ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कैंसर का इलाज पैरासीटामोल से नहीं किया जा सकता, ये एक पैरासीटामोल है। तो मैं देखता हूँ कई सारी संस्थाएं, थिंक टैंक, वो चाहती हैं कि सरकारें क्लाइमेट के बारे में पॉलिसीज बनाएं, क्योंकि हमको लगता है कि पॉलिसी से हम क्लाइमेट को ठीक कर सकते हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो पूरी दुनिया में पॉलिसीज की कमी नहीं है। 25-30 सालों से हमने पहले क्योटो प्रोटोकॉल बनाया, फिर पेरिस एग्रीमेंट बनाया, फिर कॉप मीटिंग हर साल होती है। 30 साल से हम कॉप मीटिंग करते आ रहे हैं। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट बना था, जिसमें वर्ल्ड के सभी देशों ने, गरीब अमीर सब देशों ने साइन किया था और एग्री किया था कि हम अपना कार्बन एमिशन कम करेंगे। तो मैं बड़ा खुश हुआ 2015 में कि 2016 में कार्बन उत्सर्जन कम होगा, 17 में कम होगा, 18 में कम होगा, परंतु वास्तविकता यह है हर साल पिछले साल की तुलना में कार्बन उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। तो हाँ, पॉलिसी हमको हेल्प कर सकती है, परंतु पॉलिसी बनाने से, नियम कानून बनाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कैंसर का इलाज पैरासीटामोल से नहीं हो सकता, और आज के परिप्रेक्ष्य में पेड़ पौधे लगाना एक पैरासीटामोल की तरह है। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 30-40 सालों में हम चांद पे पहुंच गए हैं, मार्स पे पहुंच गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, एलईडी बल्ब आ गए हैं, सोलर टेक्नोलॉजी आ गई, ग्रीन हाइड्रोजन आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया। ये टेक्नोलॉजी हर साल बढ़ती जा रही है, परंतु ध्यान से देखा जाए तो प्रॉब्लम भी हर साल बढ़ती जा रही है। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्लाइमेट चेंज को ठीक करेंगे। आंसर, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्चुअली ध्यान से देखा जाए तो पिछले 30-40 सालों में टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ते जा रही है, दिन दुना रात चौगुना बढ़ते जा रही है। हम चांद पे जा सकते हैं, मार्स पे हमारा मिशन भेज सकते हैं, सोलर एडवांस हो गया है, एलईडी लाइट आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इतने सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। परंतु सोशल साइंस में एक थ्योरी है, जेवेंस पैराडॉक्स। वो बोलता है कि जब भी हमारे टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी बढ़ती है, कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, कम नहीं होता। उदाहरण के लिए एलईडी लाइट बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी में हमें ज्यादा लाइट आउटपुट देता है, परंतु आपने गौर किया होगा जब से एलईडी आए हैं हमारे लाइट की संख्या बढ़ गई है, तो हमें ज्यादा माइलेज मिलता है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का, परंतु हमने गाड़ियों की संख्या भी बढ़ा ली है। सोलर भी टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है, एडवांस हो गई, एफिशिएंसी बढ़ गई है, परंतु जो व्यक्ति पहले 2 किलोवाट 3 किलोवाट में अपना काम चला लेता था, आज वो 5 और 6 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने लगा है। तो ध्यान से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के कारण कंजम्पशन कम नहीं हो रहा है, बल्कि बढ़ते जा रहा है। टेक्नोलॉजी एक हमारा टूल है, परंतु ये समाधान नहीं हो सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कैंसर का इलाज पैरासीटामोल से नहीं हो सकता, और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ एक तरह से पैरासीटामोल है।